नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आप सभी के लिए खुशखबरी है। जितने भी शिक्षकगण हैं सभी शिक्षकों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि 8वां वेतन आयोग लागू हो गया है। अब 7वां वेतन आयोग की बारी है। सबसे पहले बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए यही है कि जितने भी बिहार में राजकर्मी दर्जा प्राप्त वाले शिक्षकगण हैं, जिनको बेसिकली राजकर्मी का दर्जा प्राप्त है, अब जो आपका संघर्ष है वो अब सफल होगा, क्योंकि बिहार सरकार के तहत हर बार टोन दिया गया है, विश्वासन दिया गया है कि जब तक केंद्र सरकार के तहत 8 पे कमीशन लागू नहीं किया जाएगा तब तक स्पेशली टीचर के लिए हम पे कमीशन नहीं देंगे, बेसिकली 7 पे कमीशन। लेकिन अब आपको पे कमीशन मिल जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार के तहत 8वां वेतन आयोग लागू कर दिया गया है। इसका मंजूरी दे दिया गया है और ये ऑल ओवर इंडिया में आप लोगों का लागू हो चुका है। बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 से जो बहाल शिक्षक हैं उनको राजकर्मी का दर्जा प्राप्त है तो उनको मिलेगा। प्रधानाध्यापक को मिलेगा, विशिष्ट वाले को मिलेगा, 3 शिक्षकगण को मिलेगा जिनको राजकर्मी का दर्जा प्राप्त है। बेसिक पे वाले को सैलरी और एरियर कितना मिलेगा इसके बारे में बात करेंगे। अब सभी शिक्षक के लिए खुशखबरी है, सभी शिक्षक को मिलेगा 7वां वेतन आयोग का लाभ। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास और अपने ग्रुप वाइज में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। अब हम लोग अपडेट को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात को समझिएगा, 8 पे कमीशन जो है ये आप लोगों का 1 जनवरी को ही लागू कर दिया गया था पूरे भारत में। अब यहाँ पे भारत सरकार छोड़ा था कि जो जो स्टेट के सीएम हैं उन पे सीएम अगर चाहेगा तो 8 पे कमीशन अपना राज कर्मचारियों को दे देगा, लेकिन जो यूनियन लेवल पे कर्मचारी हैं उनको 1 जनवरी से ही 8 पे कमीशन मिल गया। तो सबसे पहले भारत में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा खबर है, क्योंकि असम बना है 8वां वेतन आयोग लागू करने वाला पहला राज्य। 8वां वेतन आयोग सैलरी और पेंशन में संशोधन करेगा। हालांकि प्रभावी तारीख 1 जनवरी 2026 मानी जाएगी, लेकिन आमतौर पर आयोग की सिफारिशें लागू होने वक्त लगता है। विशेषज्ञों का मानना है कि कई नई वेतन व्यवस्था 2027, 28 या 28, 29 में लागू हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो असम स्टेट है उसके द्वारा 8 पे कमीशन लागू कर दिया गया है। राज्य कर्मचारियों के लिए भी और यूनियन लेवल पे जो है उनको तो मिल ही जाएगा। तो अब बात निकल के आती है बिहार सरकार के तहत कि बिहार सरकार का पहले से ही आश्वासन था कि जब तक केंद्र सरकार के तहत 8 पे कमीशन लागू किया जाएगा तभी हम 7 पे कमीशन देंगे। अब तो लागू कर दिया गया है, अब तो यहाँ पे स्पेशली टीचर्स को पे कमीशन का लाभ देना चाहिए। तो अब यहाँ पे जो बिहार के सीएम हैं उनका मूड पे डिपेंड करता है कि वो आपको देगा या फिर नहीं देगा। लेवल 1 से 18 तक बदला सैलरी स्ट्रक्चर। देश में लागू हुआ 8वां वेतन आयोग, जाने किस वर्ग को मिला सबसे ज्यादा फायदा। अब सबसे पहले देखिएगा 8 पे कमीशन बिग अपडेट है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। 8 पे कमीशन बिग अपडेट है कि 8वां वेतन आयोग क्या है आप लोगों को पता होना चाहिए। सरकार 10 साल में एक बार आप लोगों का 8 पे कमीशन लागू करती है। जैसे कि केंद्र में केंद्र सरकार के तहत जनगणना कराया जाता है, वो बात अलग है कि अभी 11-12 साल हो गए नहीं कराया गया है, लेकिन 8 पे कमीशन या 7 पे कमीशन, 6 फीस कमीशन ये सब 10 साल के अंतर्गत किया गया है, किसी की भी गवर्नमेंट हो केंद्र में। अब कितने लोग होंगे लाभार्थी? इस वेतन आयोग से करीब 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी, रक्षा कर्मचारी सहित और लगभग 65 लाख पेंशन भोगी जो हैं, जो कि रिटायर हो चुके हैं, वो लाभित इसमें होंगे। यानी कुल मिलाकर करीब 1 करोड़ लोग इस फैसले के दायरे में आ जाएंगे, जिनको यूनियन लेवल पे कमीशन का लाभ मिला है और आसाम के तहत जिनको राज्य में मिला है पे कमीशन उनको ये फायदा होगा। अब बिहार वालों को भी फायदा होगा, स्पेशली टीचरों को, लेकिन तब होगा जब बिहार सरकार के द्वारा पे कमीशन आपको देगा। वेतन बढ़ोतरी कैसे तय होगा? 8वां वेतन आयोग में वेतन बढ़ोतरी का आधार फिटमेंट फैक्टर होगा। अभी सरकार ने इसकी आधारित घोषणा नहीं की है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट और विशेषज्ञों के अनुसार मुताबिक फिटमेंट फैक्टर 215 से लेकर के 257 तक हो सकता है। ठीक है, यानी कि 18,000 रुपये अगर आपका बेसिक पे सैलरी है न्यूनतम, तो लागू होने के बाद पे कमीशन आपका सैलरी हो जाता है 38,700 रुपये। ये बेसिक पे होगा और सोचिए जब इसका कैलकुलेशन पूरा कीजिएगा एचआरए, डीए, मेडिकल, तो आप लोगों का सैलरी कितना ज़्यादा बढ़ोतरी होगा। 8 पे कमीशन लिस्ट किस लेवल के कर्मचारियों को कितना फायदा मिलेगा तो देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा अनुमान के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर 2.15 होने पर आप लोगों का सैलरी क्या होगा। लेवल 1 के बेसिक सैलरी करीब 20,000 रुपये से ज़्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है। लेवल 10 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 60,000 रुपये से अधिक का इजाफा संभव है। अब देखिए आप लोगों का जो सैलरी है ये कितना लेवल पे मिलता है,
ये तो 60,000 बेसिक पे सैलरी हो गया ना। अगर आप यहाँ पे सबसे न्यूनतम 1 to 5 के लिए शिक्षक हैं तो आपका सैलरी यहाँ पे कितना मिलेगा? आपको तो लेवल 4 के आधार पे मिलेगा, 6 to 8 वालों को लेवल 5 के आधार पे, 9-10 वालों को लेवल 6 के आधार पे, लेवल 7 के आधार पे 11-12 वालों को, और लेवल 8 के आधार पे हेड टीचर को, और लेवल 9 के आधार पे हेड मास्टर को। तो इस प्रकार से सभी का लेवल बटा हुआ है और आपका जो सैलरी है ये काफ़ी ज़्यादा अधिक हो जाएगा कैलकुलेशन होने के बाद। अब देखिए इसका कैलकुलेशन क्या है। सबसे पहले बात को समझिए, जिनको यहाँ पे राजकर्मी का दर्जा प्राप्त है उनको यहाँ पे कमीशन का लाभ मिल जाएगा। अब यहाँ पे सरकार दे दी है 7 पे कमीशन, मतलब 8 पे कमीशन 1 जनवरी से ही, लेकिन आसाम सरकार के द्वारा आयोग से पहले ही पे कमीशन का लाभ दे दिया गया है सभी कर्मचारियों को। वो इसलिए दे दिया गया है क्योंकि अभी चुनाव है 2026 में और वहाँ विधानसभा का इलेक्शन है, इसीलिए सभी कर्मचारियों को खुश करने के लिए सभी को पे कमीशन का लाभ दे दिया गया है। अब वो बात अलग है अपना, लेकिन बिहार सरकार का जो मानना था कि हम पे कमीशन का लाभ तभी देंगे जब केंद्र सरकार के तहत 8 पे कमीशन लागू किया जाएगा और किसी स्टेट के द्वारा पहले 8 पे कमीशन लागू किया जाएगा। तो अब कर तो दिया गया है। आसाम का एक एग्जाम्पल लेकर के बहुत सारे जो शिक्षकगण हैं उनके द्वारा कोर्ट केस भी किया गया है, उसमें ये ऐड अपना कर देंगे AI में। तो अब बात निकल के आती है कि बिहार सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है, क्या आपको पे कमीशन का लाभ देती है या फिर नहीं देती है, या फिर से अटका के रखेगी। अब बाकी CM नीतीश कुमार पे ये विश्लेषण चर्चा होगा, ये कैबिनेट का मंथन होगा। बाकी इसको लेकर कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। बाकी बहुत सारे लोगों के द्वारा इस पे केस कर दिया गया है। फिर मिलेंगे कोई अगले अपडेट के साथ। नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।